हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और मॉर्निंग के जो है अभी 7 बज रहे थे। हालांकि मैं 4 बजे उठ गई थी और 4 बजे उठने के बाद में 1 से 1.5 घंटे जो है मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ और ये मेरा डेली का रूटीन है। और जैसे ही जो है मैं यहाँ पे ताला खोली अपने दरवाज़ा का, तो एक प्यारा सा जो है डॉगी आया हुआ था। हालांकि ये रोज़ आता है और हम लोग के पास जो भी रहता है उस टाइम पे रोटी या फिर बिस्किट वगैरह जो भी रहता है हम लोग इसको दे देते हैं, तो फिर ये खा लेगा। उसके बाद जो मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो ठंड के टाइम पे जो है मेरा यही रूटीन रहता है। सबसे पहले जो मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है घर के कामों पे मुझे लगना होता है। और मेरे बेटे की 8 बजे स्कूल होती है, उसकी वैन आती है 8 बजे। अभी उसका एग्ज़ाम भी चल रहा है। मेरे हस्बैंड भी जो है 9 बजे तक अपने ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं। तो मेरा लगभग का जो मॉर्निंग का रूटीन होता है यही होता है कि सुबह उठ के 1 से 1.5 घंटे अपनी पढ़ाई करना। उसके बाद मैं सबसे पहले नाश्ता बना लेती हूँ। उन लोगों के लिए नाश्ता और लंच दोनों बनाना पड़ता है। उसके बाद फिर जो है मैं घर के साफ़ सफाई पे लगती हूँ। लेकिन आज संडे है तो मैं सोची पहले घर की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि सभी कोई जो है अभी सोए हुए हैं। तो आराम से जो है तब तक मेरे घर की सफाई हो जाएगी। और बस तो फिर मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाने से पहले जो मैं पानी की छींटे लगा लेती हूँ, क्योंकि इससे जो होता है घर धूल वगैरह जो है वो हट जाते हैं। और नहीं तो होता है कि जब भी हम लोग घर के अंदर जाएं हमारे पैरों के साथ साथ धूल भी चली जाती है। तो इससे एक ये अच्छी बात है और ये मैं रोज़ ही करती हूँ। उसके बाद फिर मैं नहा धोआ के फ्रेश हो गई थी। उसके बाद फिर मैं किचन आ गई थी और आज मैं सबके लिए बना रही थी सत्तू रोटी, सत्तू पराठा कह सकते हैं। तो बस मैं अभी बना ले रही हूँ। घर के जो है सारे काम मेरे हो गए हैं और मैं अभी नहा के फ्रेश भी हो गई थी। तो बस मैं अभी सत्तू पराठा बना लूँगी, उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी। चाय के साथ मुझे अच्छा लगता है। और हालांकि सब्ज़ी भी बनी है, तो बस मैं फटाफट जो है अपनी ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। उसके बाद फिर जो है मैं अपनी पढ़ाई पे लग जाऊँगी। फाइनली जो है नाश्ता करने के बाद घर के सारे काम जो मेरे कंप्लीट हो गए थे और बस मैं अपनी पढ़ाई पे लगी हूँ। और आज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया आज संडे है, तो यहाँ पे जो है अंश जो है अपनी कार्टून देख रहा था। ये ऐसे भी बोला था कि मम्मी आज जो है मेरा संडे है और एग्ज़ाम भी जो है इसका भी 2 दिन का गैप है, तो कि मैं आज थोड़ा ज़्यादा देर कार्टून देखूँगा। तो बस यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई पर लगी हूँ। चौकी जो है मेरा ऐसे था, तो वैसे मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही थी पढ़ाई करने में, क्योंकि यहाँ पे टेबल लगा हुआ था, कुर्सी भी था। तो मैं अभी क्या है विंटर चल रहा था तो मैं उतना ध्यान नहीं दी थी। लेकिन अभी जो है ठंड जो है थोड़ी कम हो गई है, तो ठंड के मौसम में क्या बेड में ही बैठ के मैं पढ़ाई कर लेती थी। लेकिन अभी ठंड कम हो गई है तो मैं सोचूं कि टेबल की जो है मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बैठे बैठे पैर जो है अकड़ जाता है और ज़्यादा देर जो हम लोग वैसे बैठ के नहीं पढ़ पाते। तो बस मैं यहाँ पे जो है थोड़ी सफाई कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे जो बुक्स कॉपी थे वो सारे अंश के थे। ऐसे भी ये अभी इनको साइड करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला
वाली है, तो फिर उसमें जो है नए बुक्स कॉपी लगेंगे। और बस यहाँ पे जो है मैं थोड़ी सफाई कर ली थी और एक चेयर जो है यहाँ पे मैं लगा दी हूँ, ताकि अगर मैं शाम के टाइम पे पढ़ाई करूँ तो अंश भी जो है मेरे साथ यहीं पे बैठ के आराम से कर लेगा। उसके लिए मुझे अलग जगह पे मैनेज नहीं करना पड़ेगा। तो बस जो है मैं अभी यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी और बस मैं इसे बता ही रही थी कि जितने भी सारे तुम्हारे अभी के बुक्स है सब यहीं पे रेक पे ही रखना है, ताकि इधर उधर ना हो, क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हुए हैं उसके। और बस मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं करंट अफेयर की पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि सुबह मैंने उसको पढ़ी थी, तो उसका जो भी है मैं रिवीजन कर ली हूँ। और जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे भी मैं जो है लिख के प्रैक्टिस कर लेती हूँ। ये मेरा अपना तरीका है, क्योंकि बोले बोले वो तो हम लोग बोल ही लेते हैं वैसे याद करते हुए, लेकिन लिख के प्रैक्टिस करने से थोड़ा जो है हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ ये मेरा कंप्लीट होते जा रहा है। और जब तक जो है कोई भी क्वेश्चन या आंसर हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जब तक मैं उसको लिख के नहीं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं श्योर नहीं होती हूँ कि हाँ ये मेरे लिए जो है मैं इसको जो है 100% मेरा जो है ये कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले मेरा यही काम होता है, जब भी मैं 10 या 11 बजे तक मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, तो मेरा सबसे पहला यही काम होता है कि जो भी मैं सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जो भी मैं पढ़ाई की रहती हूँ उसको सबसे पहले जो है मैं रिवाइज़ कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आगे पढ़ूँगी। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं जो है झारखंड जीके पढ़ूँगी, जो कि जेपीएससी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। झारखंड जीके जेपीएससी में जो है हमारे पीटी में लगभग 110 क्वेश्चन जो है कंफर्म है, जो झारखंड जीके से ही आता है। तो उसके लिए मैं ज़्यादा टाइम देती हूँ, उसको लगभग 1.5 से 2 घंटा केवल मैं झारखंड जीके के लिए देती हूँ। बाकी फिर सारे सब्जेक्ट के लिए मेरे अलग अलग टाइम बटे हुए हैं। तो बस यहाँ अंश के कार्टून भी चल रहे हैं और मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि ऐसे में मैं कैसे पढ़ाई कर ले रही हूँ, लेकिन हाँ वैसे में मैं कर लेती हूँ। अगर मैं अकेले शांत में रहती हूँ तो मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे बहुत नींद आने लगती है। लेकिन हाँ ऐसे ही कुछ हलचल होता रहता है तो मुझे पढ़ाई पे मेरा मन लगा हुआ होता है ना, कि सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मेरा यही तरीका है, अगर घर पूरा शांत रहता है तो मुझे बहुत नींद आती है शांति में, और इसीलिए जो है मैं यहाँ पे और बेड पे बैठ के पढ़ने से भी होता है कि थोड़ा नींद आता ही है। इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे सफाई की, ताकि यहाँ पे चेयर में मैं बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकूँ। और ये देखिए ये बुक की जो है मैं अभी रिवीजन कर रही थी। झारखंड का परीक्षा योद्धा है, जो कि वैद्यनाथ सर के लिए है। और वैद्यनाथ सर को झारखंड के टीचर है, जो कि बहुत ही अच्छा से जो है पढ़ाई करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, पूरा दिमाग में जो है इनका पढ़ाया हुआ बैठ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये बुक जो है सारे टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, मीन्स किसी एक टॉपिक का सारा एक जगह पे किया हुआ है, या फिर हमारे योजनाएं हैं, या फिर खेल खिलाड़ी है जो भी है। और इसमें एक खासियत ये है कि कोई भी जो क्वेश्चन है उसका जो एक्सप्लेनेशन जो है नीचे में दे दिया गया, ताकि अगर हमें किसी तरीके का और भी डाउट हो तो वो हमारा क्लियर हो सके, और साथ में अगर इससे रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी कंप्लीट हो। तो फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो इतने ही है, और आप लोगों को कैसी मेरी वीडियो लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर।